तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का थ्योरी हमने दिया और अब बारी है क्वेश्चंस करने की। तो मैंने एक चीज़ थोड़े फनी तरीके से, फनी क्या है बस मेरे ही समझाने का तरीका है, इस चीज़ को ज़रा पढ़िए। ट्रिगोनोमेट्री, अगर ये थोड़ा ऊपर में है, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके दिमाग में सभी फॉर्मूलाज होने चाहिए। कौन फॉर्मूला? कभी भी मन में सवाल आए, ये सभी फॉर्मूला, इससे बाहर का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो सिर्फ इतना ही है, तो इसको 10-10 बार लिख के याद कर लो ना। देखो कितना सीक्वेंस में लिखे हैं, है ना। इसी सीक्वेंस में लिख कर याद कर लो, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th, है ना। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के टर्म में लिखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, साइड बुक में इससे शुरुआत नहीं होता है, लेकिन जो लोग इस बात को समझ जाएंगे उन्हें काफ़ी आसान होगा करना आगे, है ना। देखिए और एक चीज़ समझा दूँ बच्चों की, ये फॉर्मूला में मैंने ए प्लस मैंने साथ में लिखा है, क्योंकि जब प्लस तो ऊपर वाला प्लस प्लस लगेगा, माइनस तो ये माइनस लग जाएगी। तो इतना आप समझ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, आपको ना साइन ए से पहुंचना है किस में? कॉट ए में। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, साइन ए से कहाँ तक पहुंचना है आपको? कॉट ए में पहुंचना है, ठीक है ना। तो अब कोई रास्ता ढूंढिए। जैसे आपको एक शहर से दूसरे जगह जाना होता है तो आप एक साधन ढूंढते हैं, सेम टू सेम साइन से आपको कॉट में जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करते स्टूडेंट्स, जिसको भी बदलना है उस पर पहले रूट चढ़ाइए और फिर स्क्वायर दे दीजिए। रूट चढ़ाइए और स्क्वायर दे दीजिए, यानी इसको तोड़िएगा। वैसे तो ये आगे पढ़िएगा जब तो मॉड साइन ए होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में टी रेशियोज ओनली पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए सिर्फ इतना बराबर साइन ए होगा, ठीक है ना। अब इतना से हमें कॉट में जाना है, तो देखिए इन सभी फॉर्मूला में आइए, है ना, ये स्क्वायर रिलेशन में भी कि साइन से कॉट में कैसे पहुंचा जाए। तो कॉट का रिश्ता नाता किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे सोच लूं कि साइन से सीधा मैं जाऊं कॉसेक में, कॉसेक थीटा, और कॉसेक से फिर किस में जाऊंगा? कॉट में। संभव है, क्योंकि साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देखे तो ये √1 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और जब इसको लिख दिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है ना, वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अब जाकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा आपने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद रहता तो आप कॉट में कैसे आते? नहीं आते फिर कॉट में। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो ये बहुत 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 जरूरी है, ठीक है ना। एक करके दिखाया। फिर आप देखिए सेक की बात करते हैं, सेक से जाना है कॉट में, तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं सेक का कनेक्शन टैन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और टैन का रिश्ता कॉट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टैन देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे वही काम करेंगे स्टूडेंट्स। पहला काम स्क्वायर दे दिया, रूट दे दिया, फिर सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया। सॉरी ये ए था, यहाँ पे ए कर दीजिए, ये ध्यान देना है जरा। अब हमको कॉट तक जाना है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आगे सॉल्व करे ना करिए। ये जो चीज़ है कॉट में आ गया, है ना, तो ये भी कन्वर्ट हो गया, समझ गए। तो ऐसे बनता है पहला क्वेश्चन। टैन ए इजिली कॉट में बदल जाएगा, टैन ए बराबर 1/कॉट ए कर दीजिए, वो आराम से बदल जाएगा, समझ गए ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। तो
तो दो में है कि ऑल टी रेशियोज को सेक ए के टर्म में बदले, तो मैंने आपको एक बता दिया, आप दूसरा अपने आप से कर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, 3 या 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है ना। आइए देखते हैं पहले उसको। पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं आप उसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये दिया हुआ है कि 1 + tan A प्लस सेक ए 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करके आपको लाना है, मैं आपको बता दूं कि क्या आपको ऑप्शन लाना है। तो देखिए है ना, मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूं जी। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 या -1, ठीक है ना। इन्हीं में से लाना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका ये जो फॉर्मूला लिखी, इसका जरूरत कहाँ पे है। तो मैं बार बार बताया हूं, हमेशा याद रखें आइडेंटिटी बनाने टाइम में कि जब भी tan दिखे तो उसको sin बाई cos में बदलिए, cot दिखता है तो cos बाई sin में बदलिए, sec दिखता है तो 1 बाई cos में, और cosec दिखता है तो 1 बाई sin में। उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है ना। ये एक टेक्निक होता है। tan को बदल लिया मैंने किसमें, sin बाई cos में, और sec को बदल लिया मैंने 1 बाई cos में। फिर ये देखिए 1 + cot थीटा, तो इसको cos बाई sin लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ, इसमें एलसीएम लीजिए cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये cos थीटा 1 से इंटू करेगा, तो बोलिए कितना आएगा cos थीटा, cos cos कट जाएगा, तो ये sin थीटा, फिर ये cos cos कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन का ऐड तो आता है ना। अब इस प्रकार से यहाँ पे sin थीटा की बात करते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट sin थीटा। ये देखिए sin sin कट गया, क्या आएगा cos थीटा, sin sin कटेगा, ये 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज कि देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना, नहीं। तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा और ये sin थीटा प्लस cos थीटा सेम है, सेम चीज हो रहा है। यानी कि हम लोग एक चीज कर सकते हैं क्या, कि cos थीटा है ना, सॉरी देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मैं सोच रहा था कहाँ गड़बड़ हो रहा है, प्लस था, मैंने यहाँ प्लस नहीं दिया, प्लस होगा। तो अगर मैं इस पूरे चीज को a मानूं और ये b है, तो a + b, और फिर यहाँ पे ये पूरा चीज जो है वो a और ये b, तो a + b इंटू a - b। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स कि a² यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, और फिर ये sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब a + b का ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये मैंने यूज किया, इसी में से यूज किया, ये आपको बचपन से आता है। देखिए फिर आ गया a + b का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिखा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर से होगा, और हुआ तो बस सिंपल जोड़ घटा होगा बाहर से, ठीक है, जो कि आपको आता है। तो a² प्लस b², फिर प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और -1। शिट, ये थोड़ा क्रॉस कटा गया, कोई नहीं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यहाँ ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा मिलके कितना होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इतनी सी जगह के लिए 1, फिर ये प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये -1, और ये sin थीटा इंटू cos थीटा, इतना आ रहा है ना, ठीक है इतना।
अब ये 1 और ये -1 कट गया, ऊपर में सिर्फ बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये नीचे sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कट गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 आ जाएगा। यानी 2 जिस ऑप्शन में भी हो वो सही होगा। आई बात समझ में? तो ये मैंने दिखाया कि ऐसे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक और क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, कि वो क्या है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है क्वेश्चन वो ये है 3 नंबर 4 का 3 क्या है? तो सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया है और आपको क्या लाना है? ऑप्शन में है सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए, है ना। किताब अपने सामने रखिए और मिलाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है। ये मंत्र याद रखिए कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो 90 क्वेश्चन में यही होगा। tan को sin बाई कॉस करे, सेक को 1 बाई कॉस करे, ये वाला रूल काफी काम करेगा। ये वाला tan दिखा तो sin बाई कॉस, कॉट दिखा तो cos बाई साइन, सेक दिखा तो 1 बाई कॉस और कॉसेक दिखा तो 1 बाई साइन, ये जरूर करें स्टूडेंट्स। तो देखिए सेक ए दिखा तो सेक ए को हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 बाई कॉस ए। फिर ये देखिए tan ए, तो tan ए को क्या लिखेंगे sin ए बाई कॉस ए। बस अभी ये लिखिए, आगे देखिए क्या होता है। फिर ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब बताइए, ये तुरंत दिमाग काम करेगा कि अब ये एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो कॉस दोनों में यानी कि ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, और ये देखिए स्टूडेंट्स ये है 1 माइनस साइन ए। फिर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे हो गया कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे है कॉस ए, ये कट गया। तो बताइए फाइनली आपका आंसर कितना आया? कॉस ए। मजा आया कि नहीं आया? है ना, मजा तो आ रहा होगा, काफी आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही बनता है क्वेश्चन एकदम। आपने देखा एक चीज, मैं जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी में से कर रहा हूँ, और आपको भी इसी में से करना ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। बेहद आसान है, एकदम आसान है। बस एक बार हमारे साथ बने रहिए और बना कर देखिए। ये 2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना, बस अलग से कुछ चाहिए तो फ्रैक्शन का है, जो कि अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप बचपन से ही सीखे हुए हैं। समझ गए ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। उनमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं ताकि आपको अब ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको देखते हैं। पहले इसको हटाते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला मैं नहीं हटाऊंगा जब तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वो फॉर्मूला आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में इतने फॉर्मूला अगर भरे रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे। समझ गए ना। चलिए तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 आइडेंटिटी प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलिए तो इसमें सबसे पहला नंबर पे लेते हैं हम लोग। पहला में हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना कहते पता नहीं इसमें प्रूव करना, प्रूव दैट देखते ही डर जाते हैं। एकदम नहीं डरना है, अगर आपको याद है तो कर सकते हैं। चलिए आप हमारे मंत्र पे आइए। मैंने क्या मंत्र दिया है? अगर आपको कॉसेक दिखता है तो आप इसमें आ जाइए। कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। फिर आपको कॉट दिखता है तो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। आइए लिख दीजिए।
पहले आप एक काम करिए, LHS लिखा करिए कि LHS है आपका कॉट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा आप इसको लिख दिए 1 साइन थीटा, कॉस थीटा को लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना समझ गए ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं, ये देखिए ये नीचे अंदर इसका एलसीएम लीजिए, तो ये साइन थीटा हुआ, उतरेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए तो ये तो हो गया। अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे लाना क्या है, लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, आप तोड़ दीजिए अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आ गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मजा आ रहा है और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके मैथ्स के रास्ते को बिल्कुल आसान बना दूंगा। अगर नहीं बिलीव है तो अंत तक देखें, आप देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायर इस पे आ गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं ना। चलिए लिख दीजिए, और फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और आप देख सकते हैं ये स्क्वायर जो है किसके काट दिया, और ये काटा, तो आंसर आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये होता है आपका RHS, ये प्रूव्ड होता है। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अगर आप जरा भी इंटरेस्ट लेते हो पढ़ाई में, मैथ्स में, तो आपको ये काफ़ी मज़ा आया होगा, समझ गए ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, तब तक आप इसको आप उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, तो वो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, और यहाँ देगा साइन A अपॉन 1 प्लस कॉस A, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको लाना है, ये मैं बढ़िया से क्वेश्चन मिला लूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऐसा है 1 प्लस साइन A, और नीचे में है आपका ओनली कॉस A, ठीक है ना। चलिए तो ये मैं उतार लिया, और इतना बराबर हमें क्या लेना है 2 sec A, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा RHS है, मैं RHS को साइड में रख देता हूँ, है ना। ये साइड में क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप यहाँ जरूर लिखा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 sec A लिख दिया, फिर यहाँ से सॉल्व करना चालू किया। अरे भाई आप LHS लिख कर सॉल्व करें, समझ गए ना। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, हर बार ये फॉर्मूला काम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो साइन और कॉस अपने आप में है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको साइन और कॉस में ही करना है, तब आपका आराम से क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना किए भी बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये अपने आप है, हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं सिवाय एलसीएम लेने के। तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये और ये कट गया, कॉस A इंटू कॉस A, तो ये कॉस स्क्वायर A हो गया, है ना। और cos A कट गया। देखिए एक बात ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A दोनों मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा, ना कि सिर्फ साइन पर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे कर दिया, अब जाके आप इसको तोड़िए। तो देखिए ये cos स्क्वायर A, फिर आ गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, बोला था ना काम आएगा। तो फिर देखिए A है ना, A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि
इंटू साइन ए, और ये देखिए नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए 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 स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, हर जगह आएगा, इसी में से आएगा फॉर्मूला, आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे थीटा है सर, वो अपनी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी एंगल दे सकते हो, लेकिन सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये भी 1, ये 1 और ये 1 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉमन, फिर आपका होगा 1 प्लस साइन ए, और फिर ये देखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, सॉरी, तो ये हो गया कॉस ए, ये और ये कट गया, तो 2 बाई कॉस ए कितना होता है स्टूडेंट्स, सेक ए, यानी 2 सेक ए, चूंकि 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है और 2 का 2 है, तो ये क्वेश्चंस भी आपने देखा कि आसानी से बन गया, समझ गए। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, है ना, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे समझाने का टेक्निक आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है आपको आइडेंटिटी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें अगर आसान क्वेश्चन होगा तो आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं भी इनिशियली सिखा रहा हूँ, ठीक है, ज़रूर आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट 2 में आएंगे, है ना, पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस को कराएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इतना बराबर लाना है, बराबर लाना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, LHS हो गया, और ये भाग हमारा क्या है, RHS है, ठीक है। चलिए मैंने क्या मंत्र दिया आपको, tan को साइन बाई कॉस करना और कॉट को कॉस बाई साइन करना। आइए करते हैं, tan थीटा दिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया, फिर ये 1 माइनस कॉट थीटा दिखा, तो इसको आपने क्या कर दिया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कॉट थीटा दिखा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी तो मैं बस गेम खेल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को काफ़ी, आपको भी आना चाहिए। कॉट थीटा तो कॉस बाई साइन, और tan दिखा, बस जो जहाँ दिखा उसको चेंज कर दिया मैंने, इसके अलावा किया क्या है मैंने, कुछ नहीं करा है सरकार। देखिए बस यहाँ पे ये अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं है, इसको पहले LCM लेके सॉल्व करिए, ठीक है ना। और ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मेन फ्रैक्शन है, थोड़ा बड़ा लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। और ये देखिए साइन थीटा, LCM लेंगे तो साइन थीटा 1 से इंटू करेगा, क्या होगा स्टूडेंट, साइन थीटा, साइन कट गया तो क्या होगा वहाँ पे, कॉस थीटा होगा। बात समझ में आई कि ना आई स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, ये जो प्लस होता है इस मेन फ्रैक्शन के सामने ही देना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये देखिए यहाँ पे कॉस थीटा LCM लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ गए ना। जब भी 1 2 3 4 वाली बात होती है तो पहला जो होता है वो चौथा से इंटू करता है और दूसरा जो होता है वो तीसरे से इंटू करता है, समझ गए ना। तो आप भी अभी मैं वही करूँगा यहाँ पे, इधर ठीक है ना इतना। अब देखिए तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये कॉस थीटा इससे इंटू करेगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये देखिए प्लस का प्लस लिखिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा,
तो cos स्क्वायर, एकदम समझ में आ रहा है ना, कुछ ज्यादा नहीं हुआ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। tan को क्या किया गया है, sin बाई cos किया गया है, जैसा कि मैंने बताया है। एक भी चीज बाहर से नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर यूज हो गया तो उस वक्त से ही वीडियो देखना छोड़ देना। अब देखो cot को क्या किया मैंने, cos बाई sin किया, और cot को cos बाई sin और tan को sin बाई cos, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये ऐसे था ही, कोसाइन थीटा एलसीएम हुआ, ये फ्रैक्शन का ऐड आपको आता ही है। सेम टू सेम वही काम यहाँ कर दिया, फिर 1 2 3 4 हो गया, बचपन में पढ़े हैं, पहला गुना चौथा भाई, दूसरा गुना तीसरा, वही कर दिया मैंने। तो इसके बाद देखिए पहला गुना चौथा कर दिया, दूसरा तीसरा कर दिया, ये ऐसे कर दिया। सेम टू सेम आप कॉस में करें तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। और उसके बाद आपका होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा इसकी तरह। तो उसके बाद हम पूरे टर्म को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो वही मेरा अगला स्टेप होगा। जरा मैं पहले इसको इरेज कर लूं। हमें ये प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है ना। उसी के लिए इतना हो रहा है। आइए देखते हैं, वो हर चीज एकदम ध्यान में रहना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं अब यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए मैंने यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूँगा तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, वो माइनस यहाँ पर आएगा और वो माइनस और ये प्लस, फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने ये कॉमन ले लिया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉमन वाली कॉन्सेप्ट इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आगे देखिए तो क्या बचा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए तो ये 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये एलसीएम ले लिया आपने, ये ब्रैकेट छोटा भी दे सकते हैं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आगे। तो आ गया, इसमें एक अलजेब्रिक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, है ना, वो करेंगे हम लोग। इसमें करके देखिए तो आपको 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें ए माइनस बी है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ ए माइनस बी, है ना, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ये मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। और ये इसका एलसीएम था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि इतना के बीच में इंटू है तो ये वाला और ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बचता है, सिर्फ
है ना। आइए वो करके देखते हैं हम लोग। तो अब बहुत आसान है, हम लोग एकदम मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं, बस आंसर आने ही वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। आइए 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, ये 1 होगा, लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और फिर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रहा RHS, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। अगर आप रियली में मैथ्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो ठीक है ना, क्योंकि ये सबके वश की बात नहीं होती है, मेहनत तो पड़ेगा ही इसमें। जो मेहनत मुझे करना चाहिए मैं कर दे रहा हूँ, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ। सो आप सब्सक्राइब करने में ना हिचकिचाएं, और अगर सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको लगा कैसा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे अब आप क्वेश्चन बनाने के लायक हो चुके हैं, समझ गए। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और वो करके रहेंगे आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा, और फिर कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस कराऊंगा, तभी आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।